नूरपुर वो गांव जहां वक्त रुक सा गया था, जहां सुबहें धीमी सांस लेती थीं और शामी आहिस्ता आहिस्ता आंखों में उतरती थीं। गांव के दर व दीवार खामोश थे, मगर खामोशी भी अपनी जबान रखती है। इन खामोश दीवारों के पीछे सदियों पुरानी कहानियां कैद थीं। हर एंट किसी मोहब्बत का राज छुपाए बैठी थी, हर दरख्त किसी जुदाई का गवाह था और हर गली किसी इंतजार की खुशबू लिए खाली चलती थी। यहाँ एक झुंपड़ी थी, मिट्टी की बनी हुई, जिसका छोटा सा सहन वक्त के दामन से लिपटा हुआ लगता था। उसी झुंपड़ी में बाबा नजर रहते थे। झुर्रियों से सजा चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और आँखों में एक ऐसी चमक जो उम्र के आखिरी जीने पर खड़े इंसान की नहीं लगती थी। वो चमक उम्मीद की थी, रोशनी की, कुर्बानी की। बाबा नज़र गांव के बुजुर्ग उस्ताद थे, वो उस्ताद जिसके हाथ में सिर्फ कलम ना था, किरदार भी था, दुआ भी, और दुआ की तासीर भी। जब बाबा नज़र जवान थे तो उनके कांधों पर ख्वाबों की गठरी थी और दिल में यकीन। उनकी जिंदगी की रौनक उनकी बीवी रशीदा और इकलौता बेटा फराज था। रशीदा एक खामोश तब मगर निहायत मोहब्बत करने वाली औरत थी। वो बाबा नज़र की दुनिया थी और उनकी दुनिया में सुकून भी वही थी। वक्त का वो दूर सादा था मगर खुशी से भरा हुआ। गांव में जब बिजली ना थी तब बाबा नज़र हर शाम अपने सहन में चिराग जलाते और बच्चों को सबक देते। वो कहते, चिराग की रोशनी में जो पढ़ा जाता है वो दिल पर उतरता है। फिर वक्त बदला, रशीदा बीमार हो गई। वो बीमारी ऐसी थी जिसका इलाज सिर्फ वक्त था या सब्र। बाबा नज़र ने दोनों आजमाए मगर किस्मत ने रशीदा को बल्ला लिया। वो दिन बाबा नज़र की जिंदगी का पहला खाली दिन था। उस दिन के बाद वो कम बोलने लगे मगर ज़्यादा मुस्कुराने लगे। जैसे हर मुस्कुराहट रशीदा की याद से लबरेज हो। उनका बेटा फराज, जिस पर उनकी जान कुर्बान थी, शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिल हुआ। बाबा नज़र ने खुद फाक़े किए, लेकिन बेटे की फीस वक्त पर अदा की। जब भी बेटे का ख़त आता, बाबा नज़र उसे हाथ से नहीं बल्कि दिल से पढ़ते। फराज लिखता, बाबा, मैं शहर की रोशनियों में खो गया हूँ, मगर आपकी याद की तारीकी में ही सुकून है। मगर ये तारीकी शहर की चकाचौंध के सामने मानद पड़ने लगी। खुतूत का सिलसिला कम होता गया और एक दिन बिल्कुल रुक गया। बाबा नज़र खामोश हो गए मगर चिराग ना बुझने दिया। हर शाम वो वही तांबे का चिराग लेकर गांव की नकड़ पर आते, जहां अब बच्चे कम और मोबाइल ज़्यादा थे। जहां चिराग की रोशनी में कहानियां सुनने वाले बुजुर्ग अब या तो चल बसे थे या फिर कमज़ोर आवाज़ों में पुरानी यादें दोहराते थे। एक शाम गांव का नया नाजिम शाह ज़ेब उनसे मुखातिब हुआ, बाबा जी, ये चिराग अब मत जलाया करें। दूर बदल चुका है, बिजली है, लाइट्स हैं, और ये पुरानी रस्मी बस वक्त का ज़िया हैं। बाबा नज़र ने उसकी तरफ देखा, ना गुस्से से, ना गिला करते हुए, बस एक थकी मुस्कुराहट के साथ। बेटा, बिजली सिर्फ कमरा रोशन करती है, चिराग दिल। तुम्हारी लाइट शायद आँखों को रोशनी दे, मगर ये चिराग लोगों के दिल में जलता है। ये रस्म नहीं, ये रिश्ता है, उन यादों से जो हमें इंसान बनाती हैं। वो रात मामूल से मुख्तलिफ थी। हवा में नमी थी, जैसे बादलों ने कुछ आँखों से उधार लिया हो। बाबा नज़र ने हसबे मामूल चिराग जलाया और नकड़ पर रख दिया। लोग उस चिराग के गर्द बैठे, कुछ ने सलाम किया, कुछ ने खामोशी से दुआएं मांगी। लेकिन बाबा नज़र खुद अब खामोशी की दुआओं का हिस्सा बनने जा रहे थे। अगली सुबह दरवाज़ा खटखटाया गया। कोई जवाब ना आया। दरवाज़ा खोला गया तो बाबा नज़र का वजूद एक खामोश मंजर में तब्दील हो चुका था। बिस्तर पर लेटे, चेहरे पर सुकून और हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़। फराज का ख़त। बाबा, मैं थक गया हूँ। शहर की चमक में सुकून नहीं, आपके चिराग की लो में जो सुकून था वो अब ढूंढने निकला हूँ। मुझे मुआफ़ कर दीजिए। मैं अब वापस आना चाहता हूँ। अब मैं आपका चिराग बनना चाहता हूँ। उसी दिन शाम को गांव के हर दरवाजे पर चिराग जले। लोग एक दूसरे की आंखों में उतरे। उन्होंने जाना कि बाबा नज़र सिर्फ एक शख्स नहीं, एक नज़रिया थे,
ایسا نظریہ جو لوگوں کو جوڑتا تھا، بانٹتا تھا اور روشنی دیتا تھا۔ کچھ دن بعد فراز لوٹ آیا۔ وہ جوان جو خوابوں کی تلاش میں باپ کے چراغ کو چھوڑ گیا تھا، اب اپنے باپ کی قبر پر وہی چراغ لے کر آیا۔ اس نے بتی سیدھی کی، تیل بھرا اور چراغ کو اس نکڑ پر رکھا جہاں بابا نظر رکھا کرتے تھے۔ اس دن سورج غروب ہوا تو گاؤں میں اندھیرا نہ ہوا، کیونکہ چراغ اب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا، مگر اس کی روشنی، اس کی محبت اور اس کی خوشبو وہی تھی۔